नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। कौन नहीं चाहता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की सफलताएं मिलती रहे। संघर्षों में जीना किसे पसंद होता है, परंतु यह तो 9 ग्रहों की गोचरीय स्थिति है जिससे हमें जीवन में कभी तो अनायास ही बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं और कभी हमें संघर्षों में जीना पड़ता है। दरअसल राहुदेव 9 ग्रहों में इन्हें भी एक स्थान प्राप्त है। अमृत पीने के कारण राहुदेव की शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि 9 ग्रहों में इन्हें भी स्थान प्राप्त है। यह तो एक इच्छा है, आपके मन की एक तृष्णा है। जो आपका नहीं है उसके प्रति भी मन में जो एक लालसा होती है वही तो राहु है। परंतु कहा गया है कि अंतो नास्ति पिपासायाः, अर्थात पिपासा का, तृष्णा का कभी अंत नहीं होता है। किंतु आपके चाहने से क्या होगा? यही राहुदेव का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा। राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन 5 अक्टूबर 2021 को हो रहा है और वह अब सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। दरअसल सूर्य एवं राहु में शत्रुवत संबंध माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं, उनके समीप जो भी ग्रह आते हैं वह अस्त हो जाते हैं। परंतु राहु एवं केतु यह तो बकरी गति से परिभ्रमण करते रहते हैं और एकमात्र राहु केतु ही ऐसे ग्रह होते हैं जिनसे सूर्य को भी भय हो लगता है और वह सूर्य के साथ यदि आपके कुंडली में बैठ जाएं तो ग्रहण दोष का निर्माण कर देंगे। आपको जीवन में सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सफलताएं नहीं प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी में बाधाएं आएगी, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण जहां मेष राशि में आते हैं, वहीं इसके 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। राहुदेव अभी वर्तमान में वृषभ राशि में ही चल रहे हैं और वह चलते रहेंगे क्योंकि 18 महीनों तक यह एक राशि में रहते हैं और पुनः बकरी गति से, उल्टे गति से वृषभ से फिर यह मेष में आ जाएंगे। यदि किसी भी कुंडली में राहुदेव की अच्छी स्थिति न हो तो भगवान गणेश को यदि आप दूर्वा अर्पित करते हैं, ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके लिए राहुदेव का दुष्प्रभाव निश्चित रूप से सफलताओं में परिणत हो जाएगा। अब जहां तक मंगल प्रधान मेष राशि का प्रश्न है तो आपके धन कुटुंब वाणी भाव में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है, परंतु वह अब सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अतः आपके पंचम भाव जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है वह भाव भी राहु के प्रभाव से जागृत हो जाएंगे। दरअसल राहुदेव जब भी चंद्र कुंडली से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में आते हैं तो अत्यधिक शुभ फल देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह तो एक षड्यंत्रकारी ग्रह माने जाते हैं। और आपके धन स्थान में बैठकर यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख लें, कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार की मतभेद की समस्या को यदि आप सलटा लें तो आपको यह जो गोचर की अवधि है लगभग 6 महीनों की, आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाली होगी। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आप अपनी बुद्धि के बल पर इस अवधि में अनेक प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। राहुदेव यदि पंचम भाव को जागृत करेंगे तो आपकी जुगाड़ सिस्टम के माध्यम से आप हर प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। संतानों से संबंधित आपको अनेक प्रकार की खुशियां इस अवधि में मिल सकते हैं। अचानक आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। यदि राहुदेव आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो, उच्च के हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित रूप से आपको इस अवधि में 6 महीनों तक अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे।
वरना किसी भी ग्रहों का गोचरीय प्रभाव तो आपके जन्म कुंडली के आधार पर ही पूर्णतः ज्ञात की जा सकती है। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, तो आपके राशि में ही राहुदेव का संचरण हो रहा है। परिणामतः आप कभी कभी थोड़े से भ्रमित भी रहते हैं। निर्णय लेने में आपको कभी कभी कठिनाई हो जाती है। यूं तो राहुदेव आपको धैर्य, हिम्मत एवं शक्ति देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि राशि में ही बैठ जाएं, यदि लग्न में ही बैठ जाए राहुदेव, तो यह व्यक्ति को कभी भी थकने नहीं देते हैं। उस अवधि में व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमी हो जाता है और अपने परिश्रम के बल पर जीवन में खूब सफलताएं अर्जित करता है। परंतु थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यह तो भ्रमित करने वाला ग्रह होता है। जो आपके नहीं है उसके प्रति भी मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न करने वाला है। इस अवधि में अब आपके चतुर्थ स्थान का भी फल राहुदेव करेंगे। आप यदि रियल एस्टेट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यदि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आपकी उत्पन्न हो गई थी, तो अब वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि राहुदेव तो योजना बनाने में माहिर ग्रह माने जाते हैं। यह राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति को खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, तो आप अनेक प्रकार की अपने योजनाओं के बल पर सफलता को प्राप्त करेंगे। परंतु सुख के लिए थोड़ी सी ये बाधा देने का कार्य करता है। मन में अनेक प्रकार की आपकी तृष्णाएं उत्पन्न तो होगी, परंतु पूर्ण न होने की स्थिति में थोड़ी सी आपके मन में पीड़ा का भी भाव उत्पन्न हो सकता है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अन्यथा भूमि, भवन, वाहन सुख के लिए यह राहुदेव निश्चित रूप से आपको सफलता देने का कार्य करेंगे। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, मिथुन राशि के द्वादश स्थान में, व्यय के स्थान में राहुदेव का संचरण चल रहा है, और वह द्वादश स्थान के साथ ही साथ अब आपके तृतीय पराक्रम के स्थान को भी जागृत कर देंगे। परिणामतः यदि आपके किसी भी प्रकार के प्रयास यदि निरर्थक साबित हो रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जिस दिशा में अपने कदम को बढ़ाएंगे, राहुदेव आपको निश्चित रूप से सफलता देने का कार्य करेंगे। अनेक प्रकार की यात्राओं का योग बनेगा। परंतु अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको अपने संबंध की गरिमा को बनाकर रखना आवश्यक होगा। राहुदेव व्यय स्थान में खर्चे तो खूब देते हैं। अनावश्यक रूप से यात्राओं का भी खूब योग बनता है। हवाई यात्राएं होती है। आपके शरीर इस अवधि में थोड़े से भारी हो सकते हैं। खाने पीने के आप शौकीन हो सकते हैं, परंतु बाहरी स्थानों से यह खूब लाभ देने का कार्य करेंगे। यदि आप विदेशी क्षेत्रों से किसी भी प्रकार से संबंध जुड़े हुए आपके हैं, तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि राहुदेव विदेश जाने वालों के लिए वरदान साबित होते हैं। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के आपके लाभ स्थान में, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में राहुदेव विराजमान है। उनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, और वह आपके सूर्य के नक्षत्र में द्वितीय भाव को भी अब जागृत करेंगे। एक और आपके लाभ के भाव और दूसरे आपके धन भाव, दोनों ही भाव को यह जागृत करेंगे। और यह तो आपके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करेंगे, और उसे पूरा भी करेंगे। अनेक प्रकार की सफलता देने का भी कार्य यह अब आपके लिए करेंगे। परंतु अपने मन पर धैर्य रखना आवश्यक होगा, क्योंकि यह साधन एवं साध्य की महत्ता पर राहुदेव ध्यान नहीं देता है। यह अनैतिक कार्यों से भी धन के लिए व्यक्ति को लालायित करने का कार्य करता है। व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाता है। मन में इतनी इच्छाएं जागृत कर देता है कि यह कभी भी अनैतिक मार्गों पर चलकर जीवन में अहित कर बैठता है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद हों, तो उसे दूर करने का निश्चित रूप से प्रयास करें, एवं अपने परिवार में सब मिलजुल कर यदि आप बैठते हैं, एक दूसरे से राय मशवरा करते हैं, तो आपके लिए जीवन में इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी।
अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, सिंह राशि के कर्म क्षेत्र में ही राहुदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और अब आपके राशि भाव, आपके लग्न भाव भी जागृत होने वाले हैं। अतः आपके राशि भाव का, लग्न भाव का कर्म क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित होना यह निश्चित रूप से सफलतादायक रह सकती है। आपको थोड़े से अपने अहंकार पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रख सकें तो कर्म क्षेत्र में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारिक गतिविधियों में भी यह राहुदेव आपको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह तो सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जीवन में प्रकाश देता है, यह जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। यह शनि की तरह व्यक्ति को अंधकार में नहीं ले जाता है, यह जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने का कार्य करता है। अतः इस अवधि में आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति करेंगे। आपकी अनेक प्रकार की योजनाएं इस अवधि में मूर्त रूप लेंगे। व्यापार में आप विस्तार भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु हर प्रकार के निर्णय थोड़ा सा सोच समझ कर लेना आपके लिए आवश्यक होगा। और यदि आप अपने सीनियर बॉस के साथ उलझ गए तो फिर जीवन में अचानक इतने पीछे चले जाएंगे कि फिर आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। आपका पद प्रमोशन के साथ ही साथ स्थानांतरण के भी इस अवधि में योग बनेंगे। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है, कन्या राशि के भाग्य स्थान में ही राहुदेव का संचरण हो रहा है और वह अब आपके द्वादश व्यय स्थान को भी जागृत करने वाले हैं। परिणामतः बाहरी स्थानों से आपको राहुदेव के प्रभाव से खूब लाभ होंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। मल्टीनेशनल के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में अपनी योजनाओं के बल पर अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो भाग्य का उसमें खूब साथ मिलेगा, परंतु व्यय की अधिकता इस अवधि में रह सकती है। अनावश्यक रूप से आपके कुछ धन भी खर्चे हो सकते हैं। अतः आवश्यक है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखने के साथ ही साथ अपनी योजनाओं को भली भांति सोच समझकर मूर्त रूप देने का प्रयास करें। निराशाओं से दूर जाने का प्रयास करें, क्योंकि राहुदेव भाग्य के लिए कभी तो वरदान साबित हो जाते हैं। धर्म के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार की आस्थाओं को यह रहने कहां देते हैं, क्योंकि यह तो एक अशुभ ग्रह होते हैं। पिता के साथ थोड़ी बहुत सामंजस्य का अभाव रह सकता है। अतः आवश्यक है कि आप स्ट्रीट डॉग को रोटी देने का कार्य करें। मोर का पंख यदि आप घर में लाते हैं तो राहुदेव का निश्चित रूप से शुभ प्रभाव आप पर अनेक प्रकार की सफलता देने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।